Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another episode of your free crash course for political science and international relations, जहाँ पे हम कुछ important questions discuss कर रहे हैं from the syllabus जो कि आपके मेंस के लिए important साबित हो सकते हैं। आज का lecture again will deal with a question जो कि comparative politics से लिया गया है। एक static question जो है ये theory based question है and theory based questions के अंदर again आप और scholars को कैसे quote कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं, राइट, ये सब जो है आप इस क्वेश्चन में सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज अ रिलेटिवली सिंपल वन। इट सेज व्हाट इज द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेसिकली आपने जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है इसको डिफरेंट तरीकों से जो है क्वेश्चन आ सकता है, राइट। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस द यूज एंड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एज अ कंपैरेटिव टूल to study various countries and states and systems in the world। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कोट किया जा सकता है। मोर और लेस जो आपको मैं आंसर बता रही हूँ वो आंसर आप यूटिलाइज कर पाएंगे कि अगर पॉलिटिकल कल्चर से लेके कुछ भी आ जाए, राइट, चाहे उसकी क्रिटिकल असेसमेंट आ जाए, राइट, डिस्कशन आ जाए, इलैबोरेट आ जाए, कुछ भी आ जाए आप आंसर कर पाएंगे, आपके पास रिक्विजिट मटेरियल होगा। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का? सबसे पहले तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट कि आखिरकार पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच होती क्या है, राइट। सो मे बी यूज अ थिंकर, मे बी यूज अ स्कॉलर टू कोट। अगर स्कॉलर या थिंकर नहीं याद आ रहा है तो सिंपल स्पष्ट भाषा में आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का मीनिंग क्या है, ये करने की क्या कोशिश करता है, व्हाट आर इट्स मेन सिग्निफिकेंट कुछ चीजें अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच जो कि आप 3-4 लाइनों में कोट कर सकते हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स द बॉडी यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेरियस थ्योरिस्ट जिन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर अपने अपने मॉडल्स दिए हैं एंड इस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस किस तरह के वेरियस पॉलिटिकल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड ओवर एंड किस तरह से ये एक कंपैरेटिव टूल बन सकते हैं टू स्टडी दीज वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स। एंड में ऑब्वियसली आपने कंक्लूजन करनी है। अब कंक्लूजन के अंदर वेरियस मीन्स हो सकते हैं, या तो आप एक क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल असेसमेंट कर सकते हैं, राइट, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की क्या कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि इसके अगेंस्ट दिए गए हैं, या आप इसकी जो कुछ लार्जर यूजेज है से नॉट जस्ट फॉर स्टडिंग एक जो लार्जर ग्लोबल लेवल पे हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स देखने को मिलते हैं, राइट, प्रेजेंट डे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस तरह से यूटिलाइज हो सकता है इन लुकिंग एट द वेरिड फॉर्म्स ऑफ कल्चर्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सो रादर देन सेइंग कि एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ से वेस्टर्न कल्चर हो रहा है, स्टिल अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ देयर आर स्ट्रैंड्स ऑफ टिपिकल पॉलिटिकल कल्चर्स जो कि हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एसोसिएट किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंक्लूजन्स जो हैं दोनों ही मैं आपको दिखा दूंगी इन दिस आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आंसर की तरफ ना। सबसे पहले लुसियन पाई जो है हम इनको यूज करेंगे, इनकी डेफिनेशन को यूज करेंगे इन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कल्चर। तो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने लुसियन पाई की डेफिनेशन भी दी है, बट अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप अपने वर्ड्स में भी जो है इसको लिख सकते हैं, तो उसे भी मैंने यहां पे दिखा दिया है। तो लुसियन पाई क्या कहते हैं? लुसियन पाई कहते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर डिस्क्राइब करता है ओवरऑल पैटर्न को इन सोसाइटी, राइट। और ये ओवरऑल पैटर्न किस चीज का? ऑफ बिलीव्स, ऑफ एटीट्यूड्स, ऑफ वैल्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं लोगों के टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो जब हम वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स के पॉलिटिकल कल्चर्स को स्टडी करते हैं वो क्या बुलाई जाती है? वो बुलाई जाती है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ठीक है, तो लुसियन पाई की डेफिनेशन क्या है कि पॉलिटिकल कल्चर इज बेसिकली सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज, राइट, जो आपके वैल्यूज हो गई सोसाइटी की, प्लस सेंटिमेंट्स।
सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स, क्या फीलिंग रखते हैं अपनी कंट्री की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, प्लस नॉलेज जो कि इन्फॉर्म करती है वेरियस पॉलिटिकल प्रोसेसेस को which take place in your political system, right? So for example, in a given country we can hold the value of feeling extreme amount of fraternity and brotherhood for our fellow citizens. We can have a lot of nationalism and patriotism towards towards our land. We can have a lot of trust इन द इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो ट्रस्ट, एंड जितना ट्रस्ट होगा उतनी ज्यादा वो लेजिटिमेसी भी इंजॉय करेंगे ना, है ना। तो ट्रस्ट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रस्ट है कि जुडिशरी, चाहे अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो जुडिशरी पक्का ही मुझे इंसाफ दिलाएगी। तो जब जुडिशरी के ऊपर मुझे ट्रस्ट होगा, मुझे इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट होगा, मुझे अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे ट्रस्ट होगा, चांसेस आर आई विल बी मोर ईगर टू अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉट टेक लॉ इन माई हैंड्स कि मैं ही जाके मार दूं उस इंसान को, मैं ही अपना बदला ले लूं, बिकॉज मुझे फेथ है कि इंस्टीट्यूशन मेरे लिए वो करके देगी, मुझे जस्टिस जो है इंश्योर करेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो वैल्यूज, बिलीव्स, सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स हम रखते हैं टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, वो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। हाउएवर, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऐसा एक पॉलिटिकल कल्चर होता है जो कि एक सम टोटल माना जा सकता है इन वैल्यूज का, इन बिलीव्स का, इन एटीट्यूड्स का, इन सेंटिमेंट्स का, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड बेयर इन माइंड। व्हाट आर दीज थिंग्स? सबसे पहले तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर होगा, राइट। बट एट द सेम टाइम वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हर कंट्री के अंदर मल्टीपल कल्चरली डिस्टिंक्टिव सोशल ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करेंगे, राइट। दे कैन बी ग्रुप्स, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, कितने सारे डिस्टिंक्टिव सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके कितनी प्रोटेस्ट, कितनी बातें जो है चलती रहती हैं, राइट। थ्रू आउट इंडिया कास्ट बेसिस पे, रिलीजन के ग्राउंड्स पे जो है कितनी ज्यादा डिबेट्स चलती रहती हैं। और ये जितने सोशल डिस्टिंक्शंस हैं ये अलग अलग इन्फॉर्म करेंगे हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, राइट। सो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कितनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं दैट मे बी इफ यू आर समवन हु बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, अपर क्लास, एजुकेटेड एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आपको शायद फिर भी ट्रस्ट होगा इंस्टीट्यूशंस पे बिकॉज दे लिसन टू यू, राइट। आपके पास ये ट्रस्ट होगा कि हाँ जी मेरा काम हो जाएगा, मुझे जस्टिस इंश्योर हो जाएगा। बट फॉर अ नंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल पीपल इन द कंट्री द सेम इजंट ट्रू, है ना। हमने कितने ही केसेस सुने हैं जहां पे लोगों को अंडर ट्रायल्स कीप लैंग्विशिंग इन जेल्स फॉर years and years without even being proved guilty, राइट। तो इस तरह के डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप्स के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हर कंट्री के अंदर। इवन द स्मॉलेस्ट कंट्री के अंदर जो है ये प्लूरल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके कारण डिफरेंसेस आ सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर में। देन सेकेंडली वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट कल्चर्स हमेशा कोइंसाइड नहीं करते एग्जैक्टली विद कंट्रीज, रिलीजन्स, ethnic groups, civilizations, and sometimes they can span national borders, right? So for example in Asia, अगर हम साउथ एशिया की फॉर एग्जाम्पल बात करें, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, यस विद इन कंट्रीज ऑल्सो वी हैव डिस्टिंक्शंस, वी हैव डिफरेंसेस, बट एंड अमंगस्ट कंट्रीज तो ऑब्वियसली है ही है। बट कई बार हम देखते हैं कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है जहां पे कंटिन्यूटी होती है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की या फिर मेना रीजन की, हमने पिछले ही जो हमारा PSIR का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था वहां पे हमने एक आइडिया किया था ऑफ रेंटियर स्टेट, और ये रेंटियर स्टेट्स के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि यहाँ पे जो ये कंट्रीज हैं इनका एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, राइट, वेयर इन दे आर यूनाइटेड से बाय रिलीजियस बिलीव्स, बाय सोशलाइजेशन, बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, बाय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसके कारण जो इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी शायद कुछ सिमिलैरिटीज एंड पॉलिटिकल कल्चर्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, राइट। सो अक्रॉस बॉर्डर्स भी कई बार इस तरह के कोइंसाइड जो है कर सकते हैं जो आपके कल्चर्स हैं। देन थर्डली वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज कि पॉलिटिकल कल्चर ओवर टाइम जो है ये चेंज कर सकता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की ही बात करें, है ना, इंडिया में अक्रॉस टाइम पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपके जो 2014 के इलेक्शंस थे एंड देन 2019 के इलेक्शंस है,
उनके अंदर हम बात करते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है एंड 2019 के जनरल इलेक्शंस में तो हमने देखा दैट फीमेल पार्टिसिपेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल पार्टिसिपेशन. अब this can also be connected to our political culture, right? The fact that now women are participating more and more, right? Women की जो है distinct identity बन गई है and women जो है are now demanding also things from political institutions in terms of education opportunities, in terms of employment opportunities. तो political culture में भी difference देखने को मिल रहा है. Similarly एक और चीज देखने को मिल सकती है that now पेट्रियार्कल सेटअप में भी थोड़ी चेंजेस आ रही हैं wherein people are more okay with their women going out and voting for a government of their choice, right? So different political culture जो political culture है over time वो evolve करता है, over time उसके अंदर changes आते हैं, वो static नहीं रहता है बल्कि बहुत dynamic है. Lastly and very importantly, it is important कि हम political culture को ना reduce कर दें as a stereotype national character, कि national character equals political culture. अब हमने खुद ही बात की थी कितनी distinctions हैं, right? अब ये भी हो सकता है कि जो ruling elite है उनका political culture is completely different from the kind of political culture that exists among the people, right? So for example अगर हम नाजी जर्मनी की बात करते हैं, नाजी जर्मनी का जो एक नेशनल कैरेक्टर था that was extremely fascist, right? It was very fascist, it was extremely it was very extremist, बहुत ही discriminatory, बहुत ही जो है एक evil sort of नेशनल कैरेक्टर निकल के आ रहा था. बट क्या हम उसको पूरे जर्मनी के पॉलिटिकल कल्चर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? नहीं. सिमिलरली फॉर एग्जांपल रशिया में, ठीक है, रशिया के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर या नेशनल कैरेक्टर है जो कि पुतिन लेड गवर्नमेंट जताना चाहती है, क्या वो बाकी कंट्री, बाकी मासेस के पॉलिटिकल कल्चर से सेम है? नहीं. वी ऑफन सी अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हैपनिंग अगेंस्ट देम, वी ऑफन सी अ नंबर ऑफ जो डिसेंटर्स है स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम पॉलिटिकल कल्चर जो है ऑफ द इंटायर सोसाइटी उसको हम रिड्यूस ना कर दे to merely being national character, which is often something which is only denoted by the top government elites or the political establishment and does not really match maybe the people on ground and उनके जो sentiments हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ के बीच जो है ये remark करना about the political culture and political culture approach becomes important. अब अगर हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की बात करें, हमने देखा कि पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज में एंड ये जो अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी करती है इन ट्राइंग टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स. तो इससे एसोसिएटेड कोई थ्योरीज भी होनी चाहिए जो कि बात करे, जो कि थ्योराइज करे अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स. तो इनमें से सबसे फेमस जो थ्योरी है दैट इज दैट ऑफ सिविक कल्चर, जो कि एक 1963 की सेमिनल स्टडी है बाय गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा. अब इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये पहली सिस्टमैटिक स्टडी मानी जाती है इनटू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच. एंड इन्होंने क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट समझा? ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे वो कल्चर जिसके अंदर लिबरल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा चांसेस है लिबरल डेमोक्रेसी के डेवलप होने के, कंसोलिडेट करने के एंड थ्राइव करने के, राइट? तो वो जानना चाहते थे ऐसे किस तरह के सिचुएशंस हैं जब लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप्स जो हैं विद इन सर्टन कंट्रीज इतने ज्यादा कंसोलिडेट कर जाते हैं वेयर से इन अदर कंट्रीज वो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल इंडिया में डेमोक्रेसी हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. बट अगर हम इंडिया के नेबर्स को देख लें, अगर हम पाकिस्तान को देख लें या इन अ लिमिटेड वे इवन बांग्लादेश को अगर हम देखें, म्यांमार को हम देखें, डेमोक्रेसी हैज हैड अ वेरी वेरी पैची हिस्ट्री वहां पे, राइट? तो क्या डिफरेंस है? इज इट रिलेटेड टू पॉलिटिकल कल्चर? दिस इज समथिंग फॉर एग्जाम्पल दैट सिडनी आलमंड एंड वर्बा ट्राई टू स्टडी. तो ये इनकी इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी थी कि जिस तरह से मैक्स वेबर का एक अटेम्प्ट था सोशियोलॉजी में टू स्टडी कि क्या कल्चरल सोर्सेज होते हैं जिनके कारण मॉडर्न कैपिटलिज्म इन सर्टेन कंट्रीज पनपता है एंड बाकी कंट्रीज में नहीं करता है, उसी तरह इन कंटेम्पररी वर्ल्ड 1960s में ये कल्चरल एक तरह से रूट्स फाउंडेशंस देखना चाहते थे जो कि लिबरल डेमोक्रेसी को इनकरेज करते हैं. तो जहां पे मैक्स वेबर ने कैपिटलिज्म की स्पिरिट किसके साथ एसोसिएट की थी? प्रोटेस्टेंट वैल्यूज के साथ, कि जहां पे प्रोटेस्टेंट वैल्यूज डेवलप हुए वहां स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मॉडर्न कैपिटलिज्म थ्राइव किया. उसी तरह से आलमंड एंड वर्बा ने माना कि स्टेबल डेमोक्रेसी उन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है जहां पे सिविक कल्चर जो है ये प्रेवलेंट होता है. अब क्या है ये सिविक कल्चर, कौन सी कंट्रीज में सिविक कल्चर है, और अगर
कुछ कंट्रीज में सिविक कल्चर है तो बाकी कंट्रीज में किस तरह का कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिनको आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं इससे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो कि डिफरेंट सोसाइटीज एंड सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट दैट दे पॉइंटेड आउट टू वाज द पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ना पैरोकियल मीन्स आपकी बहुत ही पुरानी आइडेंटिटीज, ठीक है, भूली भटकी चीजें, बहुत पिछड़ी हुई चीजें। तो पैरोकियल कल्चर पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये बेसिकली डिनोट करता है एटीट्यूड लोगों का टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे लोग जो है बहुत कनेक्टेड नहीं फील करते अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, राइट। कुछ ज्यादा लॉयल्टी नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग उतनी नहीं है, कोई सेंस ऑफ कनेक्शन इतना नहीं है। वो खुद अपने आप को बहुत ही मार्जिन्स पे, बहुत ही पेरिफेरी पे महसूस करते हैं, जहां पे दे आर्ट इवन वेरी अवेयर दैट देयर इज अ गवर्नमेंट जो कि ऑपरेट कर रही है, एंड दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू मी, रिस्पॉन्सिबल टू मी, एंड मैं उनसे कुछ चीजें डिमांड कर सकता हूं। सो अ लॉट ऑफ आपकी जो फेल्ड कंट्रीज है ना, उनके अंदर हम इस तरह की चीजें देख सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें से सूडान की, सोमालिया की, यहाँ पे जो है ये पैरोकियल कल्चर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट Almond and Verba call is subject political culture। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या है, यहाँ पे सिटीजन्स अपने आप को सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की तरह, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं मानते पॉलिटिकल प्रोसेसेस, बट सब्जेक्ट कहाँ तो है, जहाँ पे मोनार्की होती है ना। सो दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि ये सिर्फ एक साइडेड अप्रोच चल रही है, जहाँ पे उनके पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम, उसके प्रोसेसेस, उसके एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर पाए। हाउएवर दे डू मैटर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी लेवल, मतलब उनके ऊपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं एंड उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है इन पॉलिसीज का जो कि गवर्नमेंट बना रही है, राइट। तो पीपल्स जो रिएक्शंस है उनके साथ कंसर्न हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल आपके मेना रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका में इस तरह की कंट्रीज थी, राइट। तो अगर हम सऊदी अरेबिया देखें, यूएई देखें, इन सब के अंदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। समटाइम्स इफ थिंग्स कम टू अ हेड, पीपल कैन ऑल्सो रिएक्ट वेरी वायलेंटली, राइट। जैसे कि हमने लीबिया में देखा या इजिप्ट में देखा, जहाँ पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर था बट पीपल वर वेरी अनहैप्पी, सो पीपल रिएक्टेड violently, leading to Arab Spring जैसी movements happening there. Then the next thing we have is a participant political culture। अब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर सिटीजन्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एंड वो बिलीव करते हैं कि हाँ जी, हम सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करके बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, इसकी प्रोसेसेस किस तरह से चलती हैं, ये हमको इफेक्ट भी करता है। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी बनाने में, लॉ बनाने में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हर जगह जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है लोगों की। एल्मंड एंड वर्बा का मानना था कि बहुत सारी पर्टिकुलरली आपकी जो यूरोपियन डेमोक्रेसीज हैं, स्विट्जरलैंड, राइट, वहां पे तो हम कहते हैं फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, फ्रांस हो गया, यहाँ पे जो है इस तरह का पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लोग जो है बहुत एक्टिव है, दे आर ऑलवेज एट द फोरफ्रंट, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट, ऑलवेज रेडी टू टेल द पॉलिटिकल सिस्टम दैट लिसन, वी नो बेटर देन यू। लास्ट में वो कहते हैं एग्जिस्ट द सिविक कल्चर। अब जिस तरह से हम बात करते हैं ना एरिस्टोटल के गोल्डन मीन की, या फिर बुद्धा जो बात करते हैं दी आइडिया ऑफ मिडिल पाथ की, सिविक कल्चर भी कुछ कुछ वैसा ही है। सिविक कल्चर क्या बोलता है, या फिर एरिस्टोटल का जो पॉलिटी का एक वो था, है ना, हम एरिस्टोटल में बोलते हैं ना बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटी है, मिडिल पाथ वाली गवर्नमेंट। तो सिविक कल्चर भी एक मिडिल पाथ वाला पॉलिटिकल कल्चर है, राइट, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लिबरल डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट। अब सिविक कल्चर ये कहते हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर एंड पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ये कहते हैं जो भी इनके बेस्ट चीजें हैं ना वो इम्बाइब कर लेता है, जो कि आपका सिविक कल्चर है। अब पार्टिसिपेंट कल्चर तो बहुत अच्छा होना चाहिए, पार्टिसिपेंट कल्चर से इनको क्या प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कई बार पार्टिसिपेंट कल्चर में ना कुछ एक्सेसिव पार्टिसिपेशन हो जाती है विच कैन ऑफन लीड टू मोबोक्रेसी रादर देन डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल भी बड़ा अगेंस्ट था मोबोक्रेसी का, विच ही कंसिडर्ड टू बी अ टायरेनिकल गवर्नमेंट। उसी तरह का व्यू जो है एल्मंड एंड वर्बा भी ले रहे हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है डेमोक्रेसी के लिए, कि मेजॉरिटी के अंदर पार्टिसिपेंट कल्चर हो, राइट, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है अवेयर हो, एक्टिव हो, बट दे कैन ऑल्सो बी सर्टेन सेक्शंस जिनके अंदर सब्जेक्ट एंड पैरोकियल कल्चर एग्जिस्ट
कर रहा हो, राइट? अब किस तरह से ये कर रहा हो, राइट? डू यू मीन दैट इन सर्टन एस्पेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है तो लोग हर जगह पे दखल अंदाजी ना करें कि हम नहीं इसको फॉलो करते, हम नहीं ये लॉ फॉलो करते, वहां पे वो चुपचाप मान भी ले, राइट? दिस इज समथिंग जो कि पार्टिसिपेंट कल्चर में फॉर एग्जाम्पल कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है? तो एल्मंड एंड वर्बा का कहना था कि ये सिविक कल्चर बेस्ट है, एंड ये वो कहते हैं एग्जिस्ट करता है ब्रिटेन के अंदर, जहां पे देयर इज ऑल्सो पार्टिसिपेशन, बट एक तरह से एक सर्टन काइंड ऑफ डेफरेंस, अ सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भी है फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज, जहां पे एक्सेसिव पार्टिसिपेशन, एक्सेसिव मोबोक्रेटिक टेंडेंसीज जो है वो नहीं आती हैं। तो इनका मानना था ब्रिटेन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जो है इसके क्लोज आता है। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स बता दिए जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट? अब इवन दो ये एक अथॉरिटेटिव स्टडी है, इसके अलावा भी कुछ स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल डैनियल जे एल्जर जो हैं, इन्होंने भी 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स को डिफाइन करने की, समझने की कोशिश की है बेस्ड ऑन कि लोग कितने इन्वॉल्व हैं इन द पब्लिक स्फीयर। ही टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, ये बोलते हैं कि इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर है जहां पे लोग बेसिकली अपने इकोनॉमिक कंसर्न से उनको मैटर करते हैं, राइट? उनको कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं विद पॉलिटिकल कल्चर। वो बोलते हैं पॉलिटिक्स में तुमने जो करना है करने दो, बस हमारा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए। तो यहाँ पे पेट्रनेज है, जिसको हम नियो पैट्रिमोनियल टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं ना, वो भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे बिजनेसमैन आर बाइंग फॉर द पेट्रनेज ऑफ योर पॉलिटिशियंस। एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन नेक्सस है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उनको पैसा चाहिए कैंपेनिंग फंड्स के लिए, राइट? तो ये जो है आपका इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर हो जाता है। देन देयर इज द मॉरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, जो आपका मॉरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर, राइट? वहां पे सिटीजन आर वेरी वेरी इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट, लाइक उनको लगता है कि हाँ जी जो गवर्नमेंट है उसके पास एक इंपॉर्टेंट काम है कि वो हमारी लाइव्स को इंप्रूव कर सकती है, एंड देयरफॉर वी शुड बी गिविंग इट इनपुट्स कि किस तरह से इंप्रूवमेंट आ सकती है। लास्ट है आपकी ट्रेडिशनलिस्ट, जो कि एक बहुत ही स्टेटस को इस टाइप सोसाइटी है, सिर्फ जो एलीट्स है उनके पास पावर है, एंड बाकी लोग जो है थोड़े मार्जिन पे रहते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली सिर्फ नेशनल सिर्फ एक तरह से नेशनल बाउंड्रीज के कॉन्टेक्स्ट में या लोकल बाउंड्रीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट लार्जर रीजनल ग्लोबल लेवल्स पे भी जो है पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई है। फॉर एग्जांपल एक जो मेन एनालिसिस आता है दैट इज सैमुअल पी हंटिंगटन का जो काम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जहां पे वो वर्ल्ड के कल्चर्स को सिविलाइजेशनल वैल्यूज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। अराउंड 7 या 8 जो है वो कहते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जो लास्ट है वो कहते हैं जो 8th है वो अभी भी डेवलप हो रही है, वो भी एक नेसेंट स्टेज पे। तो कहते हैं देयर इज द वेस्टर्न कल्चर, देन देयर इज द जापानीज, देयर इज द इस्लामिक, हिंदू, स्लाविक ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन, चाइनीज, एंड पॉसिबली जो अभी डेवलप हो रही है एक अफ्रीकन वन। वेरी इंपॉर्टेंटली सैमुअल पी हंटिंगटन का मानना था कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसीड कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट है इन डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, सिविलाइजेशनल वैल्यूज के बीच में, वो इनफैक्ट बढ़ेगी रादर देन कम होना। सो वो बोल रहे हैं कोई ऐसा ग्लोबलाइजेशन के साथ एक यूनिफॉर्मिंग टेंडेंसी या स्टैंडर्डाइजेशन की टेंडेंसी नहीं आ रही, जैसे कि बेंजामिन बार्बर ने पॉइंट आउट किया था उनके मैकवर्ल्ड थीसिस ने कि देयर विल बी अ ग्रेटर कन्वर्जेंस ऑन वेस्टर्न अमेरिकन नॉर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट फ्रिक्शन जो है बढ़ रही है इन वेरियस कल्चर्स के बीच में, ठीक है? तो आप ये चीज जो है इन पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एंड कर सकते हैं, या आप एंड कर सकते हैं एक क्रिटिकल असेसमेंट पे कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को न्यूमरस ग्राउंड्स पे भी क्रिटिसाइज किया गया है डिस्पाइट इट्स obvious use in understanding political systems या context, वो किस तरह से डेवलप होके आते हैं, उनके nuances, उनकी peculiarities। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहले तो स्टीवन वेल्च जो है ये बहुत डाउटफुल है रिगार्डिंग इट्स यूज एज अ कंपैरेटिव टूल टू स्टडी डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स ऑब्जेक्टिवली। ऑब्वियसली जैसे कि हम देखते हैं एक एल्मंड एंड वर्बा की स्टडी में ही एक बायस निकल के आ जाता है, जहां पे सिविक कल्चर इज द बेस्ट एंड द रेस्ट आर सीन एज रादर लिमिटेड। देन बैरी जो है वो बहुत ही अनश्योर है इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल कल्चर एंड द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, राइट? इट इज द केस ऑफ के अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, है ना? ये नहीं हमको पता। सो ये कहते हैं इसी तरह से हमें नहीं पता दैट वाज इट द पॉलिटिकल कल्चर व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल इंस्टीट्यूशंस और वाज इट रिवर्स दैट देयर वर सर्टेन स्टेबल इंस्टीट्यूशंस एट वर्क व्हिच लेड टू द थ्राइविंग ऑफ दिस पॉलिटिकल
कल्चर। देन कैरल पेटमैन जो है बहुत एक क्रिटिकल असेसमेंट ऑफर करती हैं ऑफ फर्स्टली एल्मंड एंड वर्बा की जो सिविक कल्चर अप्रोच है, जो कि एक डोमिनेंट स्टडी है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच में। वो कहते हैं कि ये पार्टिसिपेंट कल्चर को क्रिटिसाइज करके एट बेस्ट डेमोक्रेटिक एलिटिस्ट थे, जिस तरह से शूम्पीटर ने जो है अपना एनालिसिस दिया था, बहुत ही ज्यादा जो है ये एक तरह से ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन या डेमोक्रेसी का एक मिथ प्रेजेंट कर रहा है विदाउट एक्चुअली ऑफरिंग यू अ डेमोक्रेसी। साथ ही में शी इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच कि ये जो है इग्नोर कर देते हैं सोशल क्लीवेजेस को इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेरिड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स दैट माइट एग्जिस्ट इन अ कंट्री बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, क्लास, जिनके कारण वास्ट डिफरेंसेस आ सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस में भी, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं ऐसे कास्ट के बेसिस पे पार्टिसिपेशन की इंडिया में, जेंडर के बेसिस पे पार्टिसिपेशन की तो मैंने बात बताई है कि किस तरह से 50s 60s के अंदर 8 से 10 से 12 पॉइंट्स का जो है डिफरेंस होता था बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन, जो कि ओवर टाइम कम आ गया है, राइट। तो क्यों ये कम हुआ, क्यों वेरिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी थी? जेंडर इज अ मैसिव बेसिस, मैसिव ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। क्लास के बेसिस पे जो डिफरिंग पॉलिटिकल कल्चर आ सकता है कि एक क्लास जो है क्या डिमांड करती है, किस तरह से व्यू करती है पॉलिटिकल सिस्टम को विज़-अ-वी अदर क्लासेस, राइट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट एक मीन्स ऑफ स्टडी होना चाहिए जो कि अभी इग्नोर्ड है इन द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर टुडे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्कॉलर्स के नाम याद रखिए, क्रूशियल हो सकता है पेपर के अंदर। अगेन रिविजन इज द की, घबराना नहीं है पेपर से पहले, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिए, टेबल्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए जिनको आप क्विकली रिवाइज कर पाए, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल एंड अप डूइंग वेरी वेरी वेल इन द एग्जाम, राइट। दिस इज ऑल फ्रॉम अस। इसकी जो पीडीएफ है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाके पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।